तालीम की अगर बात की जाए तो बहुत पेट पर चाहे पत्थर बांधे, एक वक्त का खाना खाए, एक वक्त भूखा रहे, लेकिन अपनी नई नस्ल को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों वक्त है वो बग़ैर तालीम के बिल्कुल नहीं गुजरने। शहर के अंदर कुछ ज़मीन ख़रीदी गई है और उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें मुस्लिम लड़कियां ही ग्रेजुएशन तालीम हासिल करेगी। ये बैनर है ऑल इंडिया मिल्ली कौंसल, ये एक तंजीम है मुसलमानों की, और इसके बैनर तरह हम इस्लाही मुआशरा का प्रोग्राम कर रहे हैं अपने बुलंदशहर क्षेत्र के अंदर। और आज इस मस्जिद के अंदर अड़ोली में घटा मस्जिद, जिसके मुतवल्ली गुफरान भाई है और इमाम व ख़तीब मौलाना नूर आलम साहब है, इन्होंने इस बैनर तले इस्लाही मुआशरा का प्रोग्राम किया है, जिसका पैगाम ये है कि हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर मुसलमान कौम के जो नौजवान हैं, जो रास्ते से हट गए हैं, भटक रहे हैं, उनको सही रास्ते पर ले आए। जैसा कि आजकल शादी ब्याह में खुराफातें हो रही है, आजकल मुसलमान औरतें या मर्द जो है सूद ले रहे हैं, या और भी इस तरह की खुराफातें जो मुसलमानों के अंदर हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उलामा पर आती है। तो उलामा एकजुट होकर इस बैनर तले काम कर रहे हैं कि घर घर पहुंचकर इस पैगाम को पहुंचाया जाए कि ऑल इंडिया मिल्ली कौंसल के तमाम कारकुनान ये चाहते हैं कि समाज के अंदर से तमाम खुराफातें और बुराइयाँ ख़त्म हो जाए। आपने अपने शब्दों में अभी कहा कि ये जो है मुआशरा जो मुस्लिम समुदाय है, यानी कि मुआशरा मुसलमानों में, तो मुसलमानों में ज़्यादातर देखा गया है कि तालीम में जो है मुसलमान दुनियावी तालीम की अगर बात की जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें सरकारी डेटा भी है। तो इस पे जो है आपकी मिल्ली कौंसल जो है क्या काम कर रही है, उसके बारे में बताइए। मिल्ली कौंसल का यही पैगाम है कि अपने पेट पर चाहे पत्थर बांधे, एक वक्त का खाना खाए, एक वक्त भूखा रहे, लेकिन अपनी नई नस्ल को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दे, ताकि ये आने वाले वक्त में किसी के मोहताज न रहे। क्योंकि बड़ों की ज़िंदगी जैसे कैसे कट गई है, अब आने वाला जो वक्त है वो बग़ैर तालीम के बिल्कुल नहीं गुजरने वाला है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से कि चाहे वो एक वक्त खाए, एक वक्त भूखा रहे, लेकिन अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दे। कोलकाता में एक सोशल एक्टिविस्ट जिसका नाम जो है वली रहमानी है, जब उसने एक कदम उठाया तो उसने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना ली। तो मिल्ली कौंसल इतने दिनों से काम कर रही है, कितनी यूनिवर्सिटी बना पाई है? मिल्ली कौंसल की जो है ये तहरीक है और कोशिश जारी है कि अपने क्षेत्र में ज़रूर काम करेंगे, जहाँ पर भी ये काम कर रही है कि नई नस्ल को तालीम से आरास्ता कराएं। यहाँ हाजी नूर कुरैशी साहब ने अभी पिछले मिल्ली कौंसल का अभी प्रोग्राम हुआ था मदीना मस्जिद फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पर ऐलान किया है कि बुलंदशहर के अंदर कुछ ज़मीन ख़रीदी गई है और उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें मुस्लिम लड़कियाँ ही ग्रेजुएशन तालीम हासिल करेगी और उसमें लड़कियाँ ही पढ़ाएगी, नौजवान लड़कों का कोई दखल नहीं होगा, मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ेगी और उसमें मुस्लिम बच्चियाँ ही पढ़ाएगी। मिल्ली कौंसल जो है बहुत ही दिनों से ये तंजीम काम कर रही है, जैसे कि मैं जानता हूँ, लेकिन गांव में वो काम नहीं करती थी। आज पहली बार ऐसा देखा गया है कि गांव की मस्जिद में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे लोगों को जागरूकता भी मिलेगी। और मैं इसीलिए जो है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर बना के दिखाना चाहता हूँ। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि मिल्ली कौंसल जो है इतना बढ़ चढ़ के जो जमात इस्लामिया है या जमीयत उलमाए हिंद है, जैसे कि स्कॉलरशिप दे रही है, इससे अलग है ये जमात या उन्हीं के मिलती जुलती काम करने वाली है? सबका मकसद एक ही है कि समाज के अंदर सुधार पैदा हो, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद हो या मिल्ली कौंसल हो या और इसी तरीके की तंजीम हो। सबका मकसद एक है कि नौजवान नस्ल को सही रास्ते पर लाया जा सके और उनको दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से आरास्ता किया जा सके। मिल्ली कौंसल का भी यही टारगेट है। जैसे देखा गया है सोशल मीडिया पे आए दिन वीडियो वायरल होती रहती हैं, तो उसमें जो है मुस्लिम का एंगल मीडिया दिखाती है, लेकिन आपकी उलमाए कौंसल जो मिल्ली कौंसल है धरातल पर काम कर रही होगी, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देती है। सोशल एक्टिविस्ट के बारे में आप मतलब सोशल वर्क जो होती है, क्या आपकी संस्था इसके लिए क्या काम कर रही है और क्या आगे करना चाहेगी? बुलंदशहर क्षेत्र के अंदर अभी ये टीम गठित की गई है और इसमें यही काम किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी
और जो है ज़मीनी सतह पर भी इस पर काम किया जाए खूब मेहनत के साथ में। सभी साथी एकजुट होकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं यति नरसिंहानंद को पुजारी ही नहीं मानता हूँ, ना धर्मगुरु मानता हूँ, क्योंकि अगर वो असल धर्मगुरु होते तो मोहम्मद साहब के बारे में वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने की कोशिश करते। हम इसका पुरजोर एहतिजाज करते हैं और विरोध करते हैं, और हम सरकार से यही डिमांड करेंगे कि यति नरसिंहानंद को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी किसी भी मज़हब के बारे में गलत टिप्पणी ना कर पाए।